मनुष्य का एक स्वभाव है झूठ को सच मानना। और आज इसी ट्रिक के अंदर, इसी समस्या के अंदर बहुत सारे लोग पड़ गए हैं। जब सांप ने आकर हवा से बातें की और कहा कि तुम निश्चय ना मरोगे और तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, तो हवा ने वो फल को लेकर क्या किया, खाया। और जब हवा ने खा लिया तो अपने हस्बैंड आदम को भी दिया और वचन कहता है कि उन दोनों की आंखें खुल गई और वो दोनों समझने लगे, देखने लगे, उनके अंदर ज्ञान आ गया कि वे नंगे हैं। और हमारा यही आदत जो है हमें पाप में क्या करता है, गिरा देता है, धोखा देता है, समस्या को लेकर आता है, क्योंकि हम झूठ को सच मानने लगते हैं। आप सोचिए कि कितने लोगों ने आपको धोखा दिया और धोखेबाज के हाथ में आप पड़ गए, बुरे लोगों के हाथ में आप पड़ गए और आप सोचे कि आपके साथ भलाई होगा, लेकिन आप बाद में जानने लगे कि ये तो सच में झूठ था। आज हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। शैतान की बातों को सुनकर हमारे जीवन में दुख आता है, तकलीफ आता है, गलत संगति करने के द्वारा परेशानी आती है। कई सारे लोग आपके पास आते हैं और कहते हैं कि भाई मेरे लिए काम कर दो, मेरे साथ ये कर दो, मेरे लिए भलाई कर दो, लेकिन हमको बाद में एहसास होता है कि ये तो झूठ बोलने वाला है, ये तो हमारे जीवन में समस्या को लेकर आया है, ये हमारी खुशी को दूर कर दिया है, मेरे पैसे को चुरा कर भाग गया है, मुझे तो धोखा दिया है। सच में ऐसा होता है ना, हमारे जीवन में यस ऐसा होता है। कई बार आपके जीवन में भी हुआ होगा, कई सारे अनुभवों को भी आपने हालेलुया आपके जीवन में आप देखे होंगे, कई सारी ऐसी स्टोरीज आपके साथ हुई होगी। हमारा ये नेचर है कि हम क्या करते हैं, झूठ को सच मानने लगते हैं। जिस प्रकार शैतान ने हवा को बहकाया और हवा शैतान की बातों को सच समझने लगी, झूठ को सच मानने लगी। इसलिए मेरे प्रिय, हमें वचन की आवश्यकता है, वचन पढ़ने की जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा है किंतु तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं जानते, इस कारण तुम भूल में पड़े हो। आज यदि हम वचन को पढ़ते हैं, वचन में चलते हैं, वचन का ज्ञान यदि हमारे पास है, तो सच में हम जय पाएंगे और हम सच में ऊपर उठने लगेंगे, हम धोखा नहीं खाएंगे, हम समझदारी से काम करने लगेंगे। परमेश्वर इस वचन को द्वारा आशीष करे कि हम बुद्धिमान हो जाएं।